और पापा पुण्य हुए दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ठाकुर 2 घंटा तो बहुत दूर है। 1 घंटे के अंदर इसकी माँ का दूध निकाल कर मट्ठा कर दूंगा। ठहरो, पहले इसके जिस्म से रस्से को खोलो। कहाँ भाग के जाएगा? क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और गुनाहगारों के कदम बहुत छोटे हैं। भागते भागते थक जाओगे साले। लेकिन कानून छोड़ो, उसको छोड़ो, छोड़ो, छोड़ा। बहुत ऊंचे डोला खमेली में मार रहा था ये। हाँ, वहां पर हमारे भतीजे अभय सिंह ने अपनी कसम दे के मुझे रोक दिया था, वरना इसके हलक में हाथ डाल के इसके साले के जबड़े को खींच लेता। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? बाज अपने को बाज कहलाता है? कौवा ऊंचा उड़ने से साले कबूतर थोड़ी हो जाएगा। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बनते। दीवारों पर रेंग रेंग के अपनी दम को तोड़ देते हैं। बहुत तेरे बाजों में ताकत है और दिल और दिमाग से तेरे कानून का खौफ निकल गया। गुंडई करता है साले, बहुत बड़ा गुंडा है। अर्जुन तो गुंडा करती, आज करे तू मेरे सामने गुंडा करती। आज करे तू मेरे सामने, हाँ कानून का कुछ खाया नहीं। तोड़ टूटी टूटी तेरी हड्डी सभी, होता कानून क्या शायद। मारते मारते और मार डालो मुझे, मारते मारते। और मार डालो मुझे, जान से नहीं मारूंगा तुझे। फिर भी हिम्मत मेरी होगी कम, तोड़ दूंगा। से एक ना दे छूट जाऊंगा मैं, चाहूंगा उन कमीनों का। कौन हो? कचरा के थाने के अंदर बिना इजाजत। क्या नाम है? कहाँ रहते हो? ये थाना है, यहाँ मुलाकात अलाउ नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गई? किसको? मान साहब कहा इसको छोड़ दो।
लगता है। सीधी खड़ी हो, रोना नहीं है। अजय अजय सक्सेना ले जाओ, बंद कर दो उसको, अंदर बंद करो। साहेब, हाँ साहेब इस कौन गुना भैया हमारे करीन ज्योति दे रहे नहीं, थाने के अंदर हमें कानून सिखाने आए हो, हैं? नहीं कानून हमें सिखाओगे तुम? हेलो, ये आगे हमारे भाई साहब सालिग्राम यही के निवासी, ये 10 रुपए का कलम बंदी नाम दिए हैं। कहते कानून का नाजायज फायदा ना उठा तो ठीक है। कानून से हम थोड़ी ना है, कानून तो हम बनाते हैं, और ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ। हमदर्दी दिखाओगे तो हम फिर बहुत बुरी तरीके से पेश आएंगे। हाँ, छोड़ देंगे तुम्हारे भैया को, बहुत हमदर्दी है भैया के लिए। है तेरे भैया ने क्या किया ये तुझे नहीं मालूम है? भैया कौन गुनाह करी नहीं साहब? अरे तेरे बेटे ने वो गुनाह किया, अगर तेरे बेटे को हम जान से मार देना तब भी उसको गुनाह को देखते हुए उसके लिए मौत की सजा कम है। तेरे बेटे ने वो गुनाह किया है। और ये आगे अखिलेश कुमार यहीं के निवासी, ये भी 10 रुपए का कलम बंदी नाम दिए हैं। अखिलेश, हाँ, कहते कानून की ज्यादा नाजायज फायदा ना उठा तो ठीक है, न वर्दी उतर जाए सुई बेचे काबिल न रह जो। ये जो हमारी वर्दी कोई रंडी की ख्याल नहीं, ठीक नहीं कि साड़ी है, जो चाहे वो उतार देगा, समझेगी नहीं समझे, गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ, दिमाग से काम लो। इसके बेटे ने क्या किया ये नहीं जानते हो? गुंडई करेगा इसका बेटा, हराम जादे। तेरे बेटे ने गुंडई किया है और फिर भी कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। कानून सिखाने थाने के अंदर आया है मुझे। तीनों पुलिस हमेशा गुनहगार को ही सजा देती है। तेरे बेटे ने गुंडई किया है तो मुझको कानून दी सिखाओ नहीं। तू धुका धोया है तेरा बेटा नहीं, और मारा अभय सिंह को नजरों के सामने। और मारा अभय सिंह को नजरों के सामने। उम्र भर से सदा होगी कभी नहीं। निकल जाएगी। रावत तो त्रिपाठी साहब पैसा दे दे बिटिया, हम अर्जुन की कोई भी सिफारिश नहीं सुनी जाएगी थाने के अंदर, ताले के जब तक मिजाज नहीं ठंडे कर दूंगा। ये क्या है? नहीं, पहले ये बताओ, क्या हम शकल से रुश्वत खोर लग रहे हैं क्या? और क्या है ये? साहब रिश्वत कहाँ दे रहे हैं साहब? चाय नाश्ता कैलो भैया कमरे छोड़ दो साहब, हम भैया अपने समझाए जाबा भैया हमारे इस गुनाह का बहु नहीं करिए साहब। साहब अरे लौड़िया बैर बैर कहते तो ले ले। अरे सर ये पैसे की बात साला परिवार के हो, पैसे की बात चल रही है, बड़ी देर सोच के बात कहा तो वो भी बहुत वो क्या है पैसा। देखते हैं कितना पैसा। पुलिस को पैसे देने का मतलब यही होता है कि रुश्वत है। अब तुम रुश्वत नहीं, चलो चलो ठीक है, रुश्वत नहीं दे रहे हो, नाश्ते के लिए दे रहे हो, कोई बात नहीं है। पैसा किसी को भी नहीं काटता, हर इंसान को पैसा चाहिए।
150 रुपया लाए हो? ना साहब 150 रुपए है ना ये? शौकीन और साहब यहाँ गौर रहा है। सौकी हाँ साहब। और ये आगे हमारे भैया अखिलेश साहब का 10 रुपये का छोड़ दो, 10 रुपये में काम चले तो रखो। 10 रुपया नहीं, 10,000 भी कुछ नहीं है। रुपए ले जाओ। हाँ 150 क्यों? 250 रुपए थे। अरे तो 100 और हो गए तो 250 हो गए, 250 हो गए। तो भाई किसने लिए हैं पैसे? चौकीदार। तो हम ना ले दे हम सवाई शेरों के कौन और कैया पर हकी रावत कितना टुच्चा काम करते हो। कौन सा? इस वर्दी को पहनकर लुच्चाई करते हो। क्या बात करते नहीं हैं? बात नहीं करते और क्या? 100 रुपए इसमें से निकाल लिए तुमने? हाय भगवान कसम, आप हम पर विश्वास नहीं करते। अच्छा कहो तो ललता मैया कसम, कहो आपके मैं सब कुछ बर्दाश्त सकता, परिवार का नाम लिया तो इसी जगह दुनिया से मिटा दूंगा। अरे ये टुच्चा और घटिया काम हम नहीं करते। अच्छा चलो तुमने पैसा नहीं लिया नहीं, ना? नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। हाँ। बलबीर सिंह नाम हमारा है नहीं, हम जानते हैं। और हमारे पास कई तरीके ऐसे हैं कि पैसा निकलवाने के। अगर नहीं है तो हम कहा दूसरा तरीका अपनाए भी। निकाल दोगे भी, बहुत जल्दी निकाल दोगे। नहीं हमारे पास तो है नहीं। नहीं है? क्या भौं है चला रहे हैं? अरे हमारे पास नहीं। निकालते हो कि हम दूसरा तरीका? अरे कोई तरीका अपनाओ आप। ये कहाँ से गिरे? यही है। ये हमारे पास नहीं थे, ये त्रिपाठी के पास थे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को है। क्या यार त्रिपाठी, इतनी घटिया हरकत तुम करते हो। तुम्हारी लोगों के जरिए से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता चला जाता। चंद कागज के टुकड़ों पे मान बेचते हो। ज्यादा हो गए 250 रुपया ज्यादा हो गए। अरे इतने पैसे तो कोई सिपाही को नहीं देता है और हमें 250 रुपया चाय नाश्ता के लिए दे रही हूँ। साहब पैसा रहे कहाँ साहब? तो फिर ये कहाँ से आए? साहब गांव में यहाँ भीख मांगे रहन। हम गए साहब के यहाँ चाय नाश्ता कराई थी, भैया अपने छोड़ाई ले। You bastard बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि भीख के पैसे तूने मेरे हाथ में रख दिए? नहीं मुझे भिखारी समझ रखा है क्या? आई साहब। निकल थाने के बाहर, वरना इतनी लाठी मरवाऊंगा कि बुढ़ापा तेरा असफल हो जाएगा। निकाल साले को बाहर। भाग साले बुड्ढा यहाँ से, मारी बुड्ढे के 2-4 लाख। साले कैसे कैसे आदमी आ जाते हैं। हाँ ऐसा करो, 150 आप रख लो, 100 हमें दे दो। हम दोनों लोग निपट लेंगे, 20 चौकी दरबार को दे देंगे, 40-40 हम लोग ले लेंगे। मुंह में लौंग नहीं है, जयफल मांग रहे हो हैं? ये कौन सी? बात यही है। अरे सर कुछ तो दे। 150 हम ले लें? बहुत मेहनत की हम लोगों नहीं ने। वो तो पैसे के लिए मेहनत है। क्या देख रहे हो जैसे कब हुआ था उसमें ना? और पैसे देखे जा रहे हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें से, फूटी अरे कौड़ी सर, नहीं मिलेगी किसी अरे चलो 20 भी। पैसे पे मर रहे हो। अरे पैसे पे दुनिया। और अर्जुन ने क्या कहा उसकी बात के ऊपर गौर नहीं किया तुमने? इतना मारने के बावजूद तब भी अभी उसका हौसला वही बुलंद है। बिल्कुल बुलंद है। और जब तक पुलिस का डर दिल दिमाग में अर्जुन के ना समा जाए तब तक मारो साले को। चालान नहीं भेजेंगे तब तक प्रतिदिन साले को मारो। यही लोकम में, लॉकअप में उल्टा लटका साले को और मारते मारते अर्जुन के जिस्म से इतना खून बहा दो जी सर, कि उसकी बॉडी सफेद, लॉकअप की फर्श लाल हो जाए। साहब कह गया चलो मार मार लाल कह दी चला। लोकअप की फर्श। लेकिन ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, अरे बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि 1 नंबर का साला ये हरामी है बलबीर सिंह। 1 नंबर का हरामी। और क्या? सब होते हैं मादरचोद, ये साला है दर मादरचोद। ठीक कहते हो। वो कितने रुपए थे यार? अरे वो 250? एक 250। 250 रुपए थे, साले ने 1 रुपया नहीं दिया है। अरे यार हमने कहा 150 आप रख लो, 100 हम लोगों को दे दो, 20 रुपए इसको चौकी दरबा को, 40-40 हम तुम ले लेंगे यार। तुम हो लोग यार भीखा की रोवा करते हो। शांत रहने की दिशा हम बारंबार करते हैं और आए हुए सभी साथियों को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों हमारा इनाम रामलाल है और हम इसी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और हम एक पेशे से पत्रकार हैं। दोस्तों कहने का मतलब कि विज्ञापन, प्रचार, प्रसार और निष्पक्ष न्याय के लिए दोस्तों हम जाने जाते हैं। दोस्तों हमारा काम है इसी चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमना और देखना, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना या कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छापकर और जनता में हम प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता है
जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो कि एक पेशे से क्राइम ब्रांच सीबीआई इंस्पेक्टर है। आज कई दिन हो गए हमने अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात नहीं की है। आज सबसे पहले चलकर अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करेंगे, उसके बाद इसी चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमेंगे और देखेंगे अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना या कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छापकर और जनता में हम प्रकाशित कर देंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात। बिजड़े के पलचीरे तेरा दर्द न जाने, कोई तेरा और किसको सुनाऊं अपनी कहानी। आह बाबू, किसको सुनाऊं अपनी कहानी। ये पलची तेरी क्या जिंदगानी है, ये पलची तेरी क्या जिंदगानी है। बिना बताल की है, बिना बताल की है। आंसू कलब भिगोए तेरा दर्द न जाने कोई। या जहाँ जाए धन कोई ना है, हमार तुम्हारे साथ दे दे। बापू आज जिसके पास जाते हो हमारी तुम्हारी कोई फरियाद नहीं सुनता है बापू। जब हमारी तुम्हारी कोई फरियाद ही नहीं सुनता है बापू तो इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी बापू। मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ। जान हो खुद कसी का और दर है जान हो और आत्महत्या करोगे महापाप है। और जिंदगी इतनी सस्ती और नहीं है चाचा, ये महापाप है, ये महापाप। मुझको मर जाने दो और अब बचाओ नहीं मुझे तो मर जाने। और जो अब बचाओ नहीं दुनिया में जी के बेटा करेंगे हम क्या। जब रहा कोई मेरा और सहारा नहीं, इसलिए बेटा मुझको बचाओ। क्या कहा काका, दुनिया में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है? अरे ये क्या तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं काका? और बहाते हो आंखों
से क्यों अश्रुधारा बहाते हो आँखों? बहाते हो आँखों से क्यों अश्रुधारा बहाते हो आँखों से क्यों अश्रुधारा? तुम्हें देख कर दिल दुखी है हमारा। अजीब बात क्या है वो सच सच बताओ। अजीब बात क्या है वो सच सच बताओ। मददगार हूँ हर तरह से तुम्हारा। ओ काका, तुम पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जिसके लिए तुम अपनी जान खो देना चाहते हो? हमें तो बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। और बताऊं तुम्हें हाल मैं अपना सारा। हाँ बोलो काका बोलो। बताऊं तुम्हें हाल मैं अपना सारा। बताऊं तुम्हें हाल मैं अपना सारा। नहीं कोई जग में है बेटा हमारा। मदद मांगती थी कहाँ जाऊँ देवता। मदद मांगती थी कहाँ जाऊँ देवता। नहीं कोई देता है बेटा सहारा। क्या कहा काका कि जिसके पास तुम मदद मांगने जाते हो कोई भी इंसान तुम्हारी मदद नहीं करता? लेकिन काका, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? ऐसा कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा जो कि लोगों से तुम मदद मांगते हो और कोई भी इंसान तुम्हारी मदद नहीं करता? बताई बापोत बताई बना जनी हो कैसे हाँ भैया। हाँ बोलो काका बोलो। हमारा नाम दीनदयाल है भैया। अच्छा अच्छा। हम ये शांति नगर गांव के रहने वाले हैं। हाँ गरीबी में सब दीनी दीनू कहते हैं भैया। हाँ अपने परिवार में हम तीने जने हैं हमन भैया। हाँ। एक लड़कवा है, एक का नाम अर्जुन है। या हमारी बिटिया है, का नाम अच्छा अर्जुन तुम्हारी है। हाँ भैया। बैठो बैठो रो मत। हमारे गांव के रे जमींदार अदगर सिंह हमका अपने मुखिया बनाना है। हाँ कहना हमारी खेती की देखभाल क्या करे भैया। हम 200-300 लेबर ले जाए के उनके बगीचे में फार्म पर काम कराएं, लेकिन मजदूरी का पैसा एक नहीं मिला भैया। जब मजदूरी का पैसा नहीं मिला, लेबर सब हमारी झोपड़ी पर पैसा मांगे आवे लगे भैया। तो हम कहें भैया तुम सबर रखो। देखो जमींदार साहब के वहाँ जइबा कहीबा पैसा देवा देवा, हमार तबीयत नहीं ठीक है सही थे। लेबर कोई हमारी बात नहीं सुनी, वैसे भैया हड़ताल कर दी। कहीं पैसा नहीं मिले तो हमारे काम करे फायदा का है। जब यह बात जमींदार का मालूम है तो उनके एक लड़कवा है, उसका नाम है भाई सिंह। हाँ हाँ जानता हूँ। भाई का पठाइन कहीं जाओ दीनदयाल से मालूम करो जाए तो काम का है बंद है भैया। उनका लड़कवा हवा हम अपनी झोपड़ी बैठे बस खाना खाए जाइत रहन, एक रोटी कौर तोड़े रहन भैया। अब हमारी से लाता हमारी खड़बड़ाई। आपको खाना खाते हो पार की ठोकर मार दिया, जबकि उस खमंडी को मालूम होना चाहिए कि अगर जानवर भी चारा खाता है तो उसे मारा नहीं जाता। फिर आप तो एक इंसान थे, फिर उसके बाद में क्या हुआ? कहे लगे हो काम का है बंद है। तो हम कहें भैया काम का बंद, लेबर ने पैसा बाकी है, पैसा दे दो तो काम करे सब जई हैं। हाँ
तो कहे लाग चलो तुमका हमेली में ले चली बा हम अरे अरे पर रस्म मान लीस भैया बहुत मारी से मरते रहे तो ये हमारी बिटिया अंजू आई गई बिटिया के हमारे अकेले पाए गए हमका खम्भा मान दी हमारी नजर के समय है बिटिया करी इज्जत लूट ली भैया सामने आपकी बेटी की इज्जत को लूट लिया फिर उसके बाद में क्या हुआ? तले हमारे भैया स्कूल तेरे पढ़ के आई गए हमारे भैया की बात का हमारा नाई भाई भैया हमारा गुस्सा में आए हमारे लाठी छीन के उनकी हवेली में गिरा है मालूम करे ऐसे बदतमीजी काहे करे हो वहाँ जमींदार अजगर सिंह के यहाँ भाई हैं उनका नाम बलबीर सिंह है वैसे हाँ हाँ शांति नगर के थाने में तैनात है। अजगर सिंह बलबीर सिंह अभय सिंह ये तीनों जने मिल के हमारे भैया को बहुत मारने हैं क्या बहुत मारने हैं ले जाए करे झूठे इल्जाम हम थाने में बंद करे हैं हम गांव वाले ने तेरे भीख मांगे के पैसा ले गया रहा वही छीन लीन धक्का मार के थाने से भगाए दिन भैया हैं बगैर भैया की चिंता ना रहे भैया क्या कहा काका? अरे इतना सब कुछ कर देने के बाद फिर भी उस जालिम के दिल को जरा भी दया नहीं आई। उसने आपके बेटे को झूठे इल्जाम में हवालात में बंद कर दिया और आपने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गांव वालों से भीख मांगी और आपके भीख के पैसे भी ले लिए और उसने आपके बेटे को नहीं छोड़ा। लेकिन काका जरा सोचो और बात पर गौर करो, क्या तुम्हें अपनी जान खो देने से तुम्हारी बेटी की लूटी हुई इज्जत वापस आ जाएगी और या फिर तुम दोनों को अपनी जान खो देने से तुम्हारा बेटा जो हवालात में बंद है क्या वो कभी जीवन में छूट पाएगा? नहीं काका नहीं, तुम्हें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा और तुम्हें इस लड़ाई को लड़ना होगा। अरे भैया हम वही के बराबर कहां पूछो बैठे हम लड़ाई झगड़ा करीबा भैया हम जानते हैं काका कि कोई भी गरीब इंसान अमीर आदमी से लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन तुम हमें शायद नहीं जानते हमारा नाम रामलाल है और हम इसी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और हम एक पेशे से पत्रकार हैं और इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है जो कि पेशे से क्राइम ब्रांच सीबीआई इंस्पेक्टर है। इसी वक्त तुम हमारे साथ हमारे दोस्त के पास चलो, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें इंसाफ भी दिलाएंगे और तुम्हारे बेटे को हवाला से छुड़ा कर दिलाएंगे। ना भैया हम वहाँ ना जाइबा वो जान पे है हमको मार दे भैया। नहीं नहीं काका डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ जमींदार तो क्या उसकी परछाई भी तुम्हारे सामने नहीं आएगी।